नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभो टीवी। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ना भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी अपलोड करूँगा फ्री नोटिफिकेशन आपको चलाएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको बताऊँगा किसी भी भाव कुंडली में किसी भी भाव को कैसे देखें। जैसे आपका सेकंड हाउस देखा जाता है धन संपत्ति के लिए, आपके वाणी के लिए। आपका सेवन हाउस आपके मैरिज के लिए, आपके बिजनेस के लिए। आपका नाइन आपके भाग्य के लिए, आपके पिता के लिए। टेन हाउस आपके कर्म के लिए देखा जाता है। तो किसी भी भाव को कैसे आसानी से देखें, आज मैं आपको ये बताना है। लेकिन तो दोस्तों, थोड़ा सा ज्योतिष का नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे प्लेनेट क्या है, कौन सा प्लेनेट क्या है, जो मैंने बाकी वीडियो में बनाया, तो उससे पहले उससे देख लेना, नहीं तो ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आप किसी भी भाव को, जैसे आपके टेन हाउस को देखेंगे, आपका कर्म कैसा होगा, आप कैसा जॉब करेंगे, इसको अगर देखना है तो उस भाव को अपना लगन बना लीजिए। और जैसे बाकी प्लेनेट है उसी तरह बिठा दीजिए। ठीक है। अगर सूर्य मेष में, दशा मेष में है तो मेष में बैठा दीजिए। अगर गुरु आपके स्कॉर्पियो में है तो स्कॉर्पियो में बैठा दीजिए। सेम रहेगा, सिर्फ लगन चेंज हो जाएगा। लगन आपका टेन हाउस का रहेगा, जो टेन हाउस में लगन है। ओके। अब देखिए, लगन पर मतलब आपके जो टेन हाउस है वहाँ पर कौन सा प्लैनेट है, क्या वो जो प्लैनेट है उस भाव के लिए अच्छा है कि नहीं, मतलब दोस्तों आपके लगन के लिए फेवरेट है कि नहीं। ठीक है। अगर आपके टेन हाउस पे मरकरी, सन या फिर राहु, सैटर्न, शनि अगर बैठ जाए, बुध बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो ये प्लैनेट सही होता है। ठीक है। अगर ये सब प्लैनेट बैठे तो सही है। लेकिन अगर जो लग्नेश है, मतलब आपका जो लग्नेश है टेन हाउस का, वो अगर वहीं पर बैठ जाए तब भी बहुत बढ़िया होता है। अगर लगन पर कोई उच्च का प्लैनेट बैठे तब भी बढ़िया है। लगन पर कोई अपना मित्र के प्लैनेट बैठे तब भी वो बढ़िया होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर लगन पे ऐसा कोई प्लैनेट है तो बैठा है, तो ये आपके लिए प्लस वन एक पॉइंट है। ठीक है। अगर इसके बाद देखना है जो लगन के लॉट है वो कहाँ पर है, क्या वो आपके सेकेंड हाउस में है, क्या वो आपके फोर्थ हाउस में है, क्या वो आपके फिफ्थ, नाइन, आपके सेवन और टेन में है। अगर यहाँ पर बैठे आपके साथ, अगर फर्स्ट हाउस आपके सेकेंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवन हाउस में, नाइन हाउस में, टेन हाउस में, तो ये बहुत बढ़िया है। ये भी प्लस एक पॉइंट है। लेकिन अगर आपका सिक्स हाउस में, ट्वेल्व हाउस में, आपके एट हाउस में बैठे तो थोड़ा सा बुरा है। ठीक है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी भी भाव से, अगर आप टेन हाउस को देख रहे हैं, सेवन हाउस को देख रहे हैं, उसी भाव से अगर, ठीक है, अगर उसी भाव से आपका कोई भी प्लैनेट, कोई भी भाव देख रहे हैं, टेन हाउस में कोई भाव, वहाँ से आपके सिक्स हाउस में, एट हाउस में और आपके ट्वेल्व हाउस में कोई भाव देख रहे हैं, वहाँ क्रूड प्लैनेट बैठे। क्रूड प्लैनेट कौन कौन से, सबसे ज़्यादा यूरेनस, उसके बाद वहाँ पर राहु आता है, उसके बाद केतु आता है, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद आपका मंगल आता है। ये कुछ क्षेत्र में से आपके यहाँ पर मून आता है जो कृष्ण पक्ष का है, और कुछ क्षेत्र में मरकरी आता है। मरकरी पाप प्लैनेटों से पीड़ित है। तो यहाँ पर कोई इस तरह का कोई प्लैनेट है, यहाँ पे लग्नेश का मित्र नहीं है, इस तरह का कोई प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं उस भाव के लिए क्षति है, मतलब नेगेटिव है, ये समझ लीजिए। ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखना है। कुछ क्षेत्र में ट्वेल्व हाउस, मतलब ट्वेल्व हाउस में जाना भी बहुत बढ़िया है। जैसे दोस्तों, आप अगर टेन हाउस देख रहे हैं, ठीक है, आपका टेन हाउस में देख रहे हैं, तो अगर टेन हाउस का मालिक नाइन हाउस में आ जाता है तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि भाग्य से वो अपना कर्म करेगा, कर्म से पैसे कमाएगा, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये चीज़ आप ऐसे देख सकते हैं। लेकिन इसको आप देख सकते हैं अगर सिक्स एट नाइन में, तो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। अब कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, सपोज़ कीजिए आपका मरकरी, मतलब आपका बुध का कोई लगन है, आपके जेनिमी है, या फिर आपके कन्या है, आपके, या फिर पकड़ लीजिए जुपिटर का कोई आपका लगन है, मतलब धनु है, या फिर आपका मीन है। ठीक है। आपका लगन से सिक्स एट का भाव बना है, सिक्स एट ट्वेल्व का भाव बना रहा है, लेकिन आप देखेंगे उसका दूसरा ही राशि से वो अपने फोर्थ हाउस का बना रहा है, या फिर आपका इलेवन हाउस का संपर्क बना रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस भाव के साथ वो बुरा संपर्क बनाएगा उस भाव के लिए वो खराब फल देगा। लेकिन जिस भाव के साथ उसका फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवन हाउस, टेन हाउस, नाइन हाउस का संपर्क बनेगा, उस भाव के लिए ये अच्छा फल हमेशा देगा। तीसरा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, देखिए, हर भाव का कोई कारक होता है। ठीक है। अगर वो कारक अच्छे भाव में स्थित है, उसकी शुभ प्लैनेट की दृष्टि है, तो आपको प्लस एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है। तो वो भाव कैसा बली है कि नहीं आपको पता चलेगा। इस तरह से, जैसे आपका फर्स्ट हाउस का, ठीक है, फर्स्ट हाउस में यहाँ पर आपका
हमेशा जुपिटर और आपका मरकरी सबसे अच्छा फल देता है। सेकंड हाउस में केतु सबसे बढ़िया फल देता है, सेकंड हाउस में केतु और आपका यहाँ पर मून भी। थर्ड हाउस में आपका मंगल, राहु, ठीक है, शनि भी अच्छा फल देता है। फोर्थ हाउस में जाएंगे, फोर्थ हाउस में शुक्र सबसे बढ़िया फल देता है और आपका यहाँ पर चंद्रमा भी थोड़ा मोटा देंगे, शुक्र है यहाँ पर फोर्थ हाउस का मैंने कारक प्लैनेट पकड़ लीजिए। यहाँ पर आपका फिफ्थ हाउस में जुपिटर रहेगा, नाइन हाउस के लिए हमेशा जुपिटर रहता है। आपका सिक्स हाउस के लिए यहाँ पर मंगल या फिर आप यहाँ पर शनि पकड़ सकते हैं, ठीक है। सेवन हाउस के लिए हमेशा यहाँ पर चंद्रमा रहता है और यहाँ पर मंगल रहता है लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए हमेशा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेनस रहेगा, ठीक है, शुक्र रहेगा। और कुछ कहते हैं यहाँ पर जुपिटर को कंसिडर किया जाता है, कोई कुछ यहाँ पर जुपिटर को देखता है। आपको 10 हाउस के लिए यहाँ पर जो रहेगा मंगल रहेगा, आपका शुक्र रहेगा, मंगल रहेगा, इसके बाद आपका मरकरी रहेगा, सैटर्न रहेगा और यहाँ पर सूर्य भी अच्छा फल देता है, बुध भी यहाँ पर अच्छा देता है। यहाँ बहुत सारे प्लैनेट अच्छा फल देता है। 10 हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठ जाए नॉर्मल ठीक ठाक ही फल देता है, ठीक है। 11 हाउस के लिए यहाँ पर जुपिटर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई जुपिटर यहाँ पर अच्छा फल देता है 10 हाउस में, 11 हाउस में। और यहाँ पर आप देखेंगे 12 हाउस में, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया फल यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो है आपका शुक्र का, ठीक है। और कुछ क्षेत्र में केतु का भी और यहाँ पर सैटर्न को भी जोड़ा जाता है, कुछ क्षेत्र में देखा जाता है, ठीक है। तो अगर इस भाव से रिलेटेड आपका कोई कारक प्लैनेट है वो अगर बढ़िया से प्लेस है तब भी आपको अच्छा फल मिलेगा। आप किसी भी भाव में किसी भी चीज़ में लगा कर देख लीजिए, फल हमेशा सेम ही मिलेगा, मतलब ठीक ही ठाक ही मिलता है हमेशा। कुछ क्षेत्र में इसका एक्सेप्शन मिला जाता है कि ये नहीं होता, जैसे मैं आपको कहा 10 हाउस का मान लेगा अगर करना आपके 9 हाउस में आके बैठ जाए, ठीक है, तब क्या होता है, तब इस चीज़ अलग हो जाता है। इसी तरह दोस्तों अगर आपका मतलब ये समझ लीजिए आपका जो 10 हाउस का मालिक मतलब आपका फर्स्ट हाउस में अगर 12 हाउस में बैठ गया, ठीक है, लेकिन वो आपके उच्च का होकर बैठ गया या फिर आपके अच्छे घर में जाके बैठ गया, मतलब संपर्क बना या खराब, लेकिन कहीं ना कहीं वो संपर्क दिखा जाता है कि वो आपके मित्र के घर में जाके बैठ गया, यहाँ पर वहाँ पर शुभ प्लैनेट की दृष्टि है, तो क्या होगा वो थोड़ा अलग होगा। आपको विदेश में जाके प्राप्त होगी, विदेश से जाकर काम करना पड़ेगा, किसी दूर जगह काम करना पड़ेगा, इस तरह का योग बनता है। तो आपको वो चीज़ देखना लेकिन ठहर लगाना भी है, क्योंकि आपको तभी नॉलेज मिलेगा। अब देखिए ऐसे कोई प्लैनेट आपके शत्रु के घर में जाता है, तो शत्रु के घर में जाने से क्या होता है, वो जितना भी कोशिश कर लो अच्छा फल दे नहीं पाते, क्योंकि वो उसे रोकता है। इसी तरह का कोई परिवर्तन योग हो, ठीक है, मतलब यूँ समझ लीजिए आपका चंद्रमा मंगल का परिवर्तन योग हो तो फल अलग होगा, ठीक है, या शुक्र शनि का परिवर्तन योग हो तो फल अलग होगा ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए मेरा वीडियो यही तक है, मेरे वीडियो को पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना आप भूलना। आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं और वीडियो देखने में बहुत बहुत शुक्रिया।